सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं, समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, मेरा सिंपल प्रश्न है, क्या ओबीसी को संख्या के आधार पे आप आरक्षण देने के समर्थक हैं या नहीं? दुष्यंत नागर जी, जो अभी संविधान का प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से उनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रश्न यह बनता है कि हमारे अधिकारों को छीन करके जो 27% हमें आरक्षण जो मिलता है उसको छीन करके आप मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे देंगे? कहीं नहीं दिया गया। आप किस तरह का न्याय कर रहे हैं? किसी मैनिफेस्टो में नहीं है। कर्नाटक में दिया गया, कर्नाटक में दिया गया। ये कर्नाटक का मॉडल क्या है? ये कर्नाटक का मॉडल क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीबीसी के वेबसाइट पर जाकर के देखिए कि किस तरह से हमारा अधिकार छीन करके उनको देने का काम किया गया है। तो मैं पूछता हूँ, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण चलेगा? क्या संविधान को आप मानेंगे नहीं मानेंगे? ट्रांसफर हो रही है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ टॉपिक ट्रांसफर हो रही है, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन सूर्य मैथिल जी, ये हमारा संविधान तो धर्म आधारित आरक्षण को नहीं मानता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। धर्म के आधार पर आरक्षण को हमारा संविधान तो नहीं मानता है। जिस संविधान की दुहाई हर दिन दी जाती है, जिस लोकतंत्र की बात की जाती है, जिस संविधान की दुहाई दी जाती है। हिमानी जी, यही तो हैरानी की बात है। यहां बैठकर लगातार एक डिबेट मोड नहीं, एक जनसभा मोड में जो हमारे नागर साहब कह रहे हैं देश पूछना चाहता है, यहां मैं इनसे पूछता हूं, नागर साहब ये देश पूछना चाहता है, आखिर आपको किसने अधिकार दिया, आपकी राज्य सरकारों को, कि आप वहां पर ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को ऐड करके मुसलमानों को आरक्षण दें? आपको किसने अधिकार दिया कि आप हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाएं? आपको किसने आरक्षण आपको अधिकार दिया कि आप मुसलमानों को और केवल एक मिनट रुक जाइए। लेकिन हाजी साहब सुनिए ना। हाजी साहब, यहाँ तो आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात मंदिर मस्जिद या राम मंदिर हो या फिर वो ज्ञानवापी हो, तमाम चीजें आ जाती है, तब वो संविधान कहाँ जाता है सर? तब वो कानून कहाँ जाता है सर? बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। हम वही मुस्लिम है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया, वरना तो ये तथाकथित कुछ लोग क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हमें स्वीकार है। सुन लीजिए, कैसी बातें आप कर रहे हो? लगातार हर जगह आप लोगों ने विरोध किया। अगर वहां राम मंदिर बना है ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए हाजी साहब। तभी भी इस तरह की आवाजें आती है ना कि हमारे लिए ताउम्र बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी, इस तरह की बातें। खैर मैं उस मुद्दे पर जाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन वापस आती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ चूंकि आपने संविधान की बात की और बार बार की, मैं इसलिए कह रही थी। आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं विनोद जी और अब्बास साहब चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि ओबीसी के अंदर आपने मुसलमानों को ऐड किया बिगर छुपाई चुपचाप पीछे से। दूसरी चीज, देश ये पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि आपने तेलंगाना के अंदर 4% मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं है जो मुस्लिम आरक्षण को हटा सके। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप बताइए नागर साहब, ये देश पूछना चाहता है कि इस देश को आप धार्मिक चश्मे से क्यों देख रहे हैं और क्या कारण है कि आपने 2013 सुनिए, आप दोनों को रोक रही हूं। देखिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रही है? एक सेकंड, आप दोनों को एक दूसरे की बात समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी नहीं आ रही होगी। इत्मीनान से एक एक कर अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे ना। नहीं, एक एक कर सुनिए तो सही। देखिए, आप फिर एक साथ सब बोल रहे हैं, अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक एक कर आप अपनी बात रखिए। एक नहीं, मेरे लिए सभी सम्माननीय हैं, सभी माननीय हैं मेरे लिए सभी, और मैं सभी के पास एक एक कर उनको मौका दे रही हूं। मैथिल जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं विनोद जी का रुख करूंगी। और साथ में देश ये पूछना चाहता है कि आखिर क्या कारण है कि मनमोहन सिंह जी ने केवल ये कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी विशेषकर मुसलमानों का। क्या इस देश के अंदर आप धर्म आधारित राजनीति को लगातार नहीं करते रहे हैं? ये बताइए। क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। और 2004 का भी जिक्र किया है पीएम ने, सुनिए ना, मैं ऐड ऑन कर रही हूं सर। उसमें 2004 का भी पीएम ने जिक्र किया कि जब आपने असम में किया
वो आरक्षण देने की कोशिश, आंध्र प्रदेश में, माफ कीजिए, मुस्लिम्स को आरक्षण देने की कोशिश की, SC ST आरक्षण को कम करके, तब संविधान की परवाह आपने नहीं की थी? क्विक रिएक्शन, फिर विनोद जी का रुख करूंगी। देखिए, जो इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि पहला अधिकार धर्म विशेष के लोगों का है, तो उन्होंने उनका पूरा कोट सुनिए। उन्होंने कहा दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, जो कि 95% आबादी है, उसके विषय में उन्होंने कहा। दूसरी बात, जो आप आरक्षण की, OBC की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, ANI पर पड़ा हुआ है। स्वयं प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 70 जातियों को मैंने OBC में आरक्षण दिया। तो भाई जब वो दे सकते हैं तो आप दूसरे को मना कैसे कर सकते हैं? अगर दूसरी राज्य सरकार दे रही है, भाजपा दे सकती है, नागर साहब, लेकिन कोई और नहीं दे फिर सकता। आप बात को घुमा रहे हैं। मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूं कि OBC आरक्षण के आधार पर संविधान में क्या प्रावधान है क्या? आपने डालकर मैं अब आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी, आपकी बात पूरी हो गई? हाँ जी, मेरी पूरी। विनोद जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि पिछड़े और जो दलित हैं उनका हिस्सा काटकर मुस्लिम्स को वो हिस्सा दे दिया जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी जैसी जो पार्टीज हैं वो ये कह रही है कि भैया इसके लिए फिर मुस्लिम क्या करे, बल्कि उसी में आप लोग एडजस्ट कर दीजिए। इसके लिए क्या मुस्लिम्स को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा? हिमानी जी, मुझे बताइए, ये मुसलमानों को जो धर्म बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये मजहब है भाई, एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार नागर जी कह रहे हैं कभी ये मजहब विशेष, धर्म विशेष, अरे धर्म विशेष मत बोलो यार, मजहब ही बोलो आप। मुसलमान कहने में शर्म क्यों आ रही है आपको यार? मुसलमान कोई गलत शब्द है क्या? ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान शब्द नहीं बोला, मजहब विशेष बोला। अब मजहब विशेष, धर्म विशेष क्या होता है भाई? और देखिए, तीसरी बात ये कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, इसी के कारण जो है ना, मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कर दिया, और उसी नीति पर चल करके कांग्रेस देश के एक और बंटवारे की तरफ चल रही है। आज देश के अंदर जितने भी विभेद पैदा हुए हैं, ये जो पॉलिसी है इनकी, रिलीजियस आधार पर, यानी मजहबी आधार पर जो आरक्षण देने का काम इन्होंने किया है, मजहबी आधार पर बांटने, काटने, छांटने का काम किया है। मानिए जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगले पिछले 2 चुनावों में आखिरकार क्या कारण हो गया कि इनके मंच पर हमेशा जो कोई ना कोई बुर्का नशीन महिला बैठती होती थी, कोई गोल टोपी जब तक नहीं होता था तब इनका जो मंच पूरा सजता नहीं था। आज मैं पिछले 2 इलेक्शन में देख रहा हूँ, वो सब नदारद है। इनको जो नेता जो ऐसे सज्जे करते हुए वो फोटो आते थे, वो गायब है। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति वही है। पीछे मत जाइए बंसल जी, ये वर्तमान में रहिए। नहीं, नागर जी, आप या तो बोलिए मैं बीजेपी कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ऐसे चुप चुप के बात मत करिए कांग्रेस। मैं तो देश का प्रवक्ता हूं, मैं अपने भारतवर्ष की बात करता हूं, जो मुझे सही लगता है वो बात करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा कार्य करेगी, मैं भाजपा की बात करूंगा। कांग्रेस अच्छा काम करेगी, कांग्रेस की बात करूंगा। मेरे लिए दल की कोई बाध्यता नहीं है, मैं दल की बाध्यताओं से ऊपर हूं। सर, हालांकि मेरा टाइम ओवर हो चुका है, और अब्बास साहब को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। अरे सर, आपने कहा ना आप देश के प्रवक्ता है, बीजेपी अच्छा काम करेगी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। धारा 370 और 35 हटाया। बताइए आप मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? करिए, सोशल मीडिया बताइए। मैंने सपोर्ट किया, छोड़िए। ट्रिपल तलाक हटाया, भाजपा ने